या हाय गाइस। माय नेम इज सौरभ ओझा एंड मैं करंटली एचसीएल टेक्नोलॉजीज में काम कर रहा हूँ एस आई डब्ल्यू एस एंड डेवऑप्स इंजीनियर। सो बहुत दिनों से हम लोग बेसिकली इंटरव्यूज दे रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड है राजदीप। तो आज हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक पॉडकास्ट जो है हम लोग रिकॉर्ड करें, जिसमें हम लोग बेसिकली बताएं कि हाउ वी कैन मोल्ड अवर इंटरव्यू एज पर अवर पर्सनल एक्सपर्टाइज। लाइक क्या होता है कि जेडी में कभी हमें बेसिकली 10 पॉइंट मेंशन रहते हैं, बट कोई जरूरी नहीं है कि हर पॉइंट्स के ऊपर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। तो आउट ऑफ 10 पॉइंट सपोज हमारा 6 पॉइंट्स के ऊपर हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, 4 पॉइंट के ऊपर नहीं है। अगर हमारे इंटरव्यूअर ने बेसिकली वहीं से स्टार्ट कर दिया जहां पे हमारा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है और वो इन डिप चला गया, तो डेफिनेटली इट विल बेसिकली रिड्यूस अवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग राजदीप ने अभी बेसिकली रिसेंटली में एक इंटरव्यू दिया है, तो उनके एक्सपीरियंस से हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग इस चीज को टैकल कर सकते हैं। ओवर टू यू राजदीप। Thank you. Thanks, Saurav Vivja, for calling me again to the Infotropy platform. And yes, my name is Rajdeep, and I have total 6+ years of experience in the field of data analytics. And I love to play with data professionally, obviously. And I also love to draw inferences from the data set, given data set. एंड कमिंग टू द पॉइंट कि अभी इंटरव्यू मार्केट ओपन हो गया है, मीन्स देयर आर जॉब्स, बट उतना नहीं है, बट है। इतना भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। तो अभी मार्च तक, मे बी मार्च 25 तक काफ़ी जॉब ओपनिंग्स आएंगी। एंड बहुत लोग इंटरव्यू दे भी रहे होंगे, बट द थिंग इज़ डैट कि अभी मेरे साथ मैंने एक इंटरव्यू दिया। एंड आई थॉट कि आई शुड शेयर these things with you guys so that it would be easy, little bit easier to crack interview as well, मीन्स ये मुझे लगता है, मतलब दिस माइट हेल्प। आई एम नॉट टेलिंग कि ये बिल्कुल हेल्प करेगा, बट दिस माइट हेल्प। और आप लोग को अच्छा लगे तो यू कैन ऑल्सो मीन्स अप्लाई दिस वाइल गिविंग इंटरव्यू. So the thing is that श्योर श्योर। recently what happened, recently I was on the interview, and just like Saurabh Oza said that in JD you will be having 10 to 15 pointers. But जब आप काम करने जाते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं पूछते, मतलब वहाँ पे नहीं होती हैं। मतलब 60% काम होता है मीन्स विद रिस्पेक्ट टू JD, बाकी 40% कुछ और काम होता है। और वहाँ पे कुछ स्किल सेट्स मेंशन होते हैं जहाँ जहाँ पे आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, बिकॉज दैट इज द सोल पर्पस वाई दे आर हायरिंग फॉर. तो वहाँ पे मेरे साथ क्या हुआ कि मुझे भी मेरे साथ इंटरव्यू स्टार्ट हुआ. एंड यूजुअली व्हाट हैपेंस इफ आई एम ऑन, इफ आई एम हैविंग एक्सपर्टीज ओवर 5 स्किल सेट और 5 टेक्नोलॉजीज, तो होता क्या है कि तीन तीन पे आप हैंड्स ऑन होते हो, 2 या 3 पे जिस पे आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे होते हो. एंड दो ऐसे होते हैं, 2 या 1 या 3 जो भी कह लो, कि उस पे आपका उतना हैंड्स ऑन नहीं होता, बट यू माइट बी हैविंग वर्किंग नॉलेज ऑफ दैट, बट आपका रेगुलर वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं होता. तो अब इंटरव्यू में क्या होता है कि कन्वेंशनली व्हाट हैपेंस, कन्वेंशनली ये होता है कि इंटरव्यूअर स्टार्ट्स आस्किंग क्वेश्चन एंड यू स्टार्ट्स गिविंग आंसर विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. यू मतलब आप कोशिश करते हो कि उनको सेटिस्फाई कर दो विथ योर आंसर. तो मेरे साथ क्या हुआ कि बट अब ये एक सिनेरियो ऐसा हो गया कि मुझसे वो चीज़ें स्किल सेट पे क्वेश्चन पूछ लिया गया जो मुझे नहीं पता था. तो my interviewer was like कि let's start with this particular skill set, and I was like कि see I'm not confident. मैंने उनको ऐसा नहीं बोला, but मैं internally in my mind what was happening, internally I was talking to me that I'm not much confident on this particular skill set. अगर ये start कर दिया तो हो सकता है कि interview won't go in that particular, मतलब in a positive sign. तो उसके बाद मैंने उनको जस्ट वहाँ पे स्टॉप किया एंड रिक्वेस्ट किया कि इफ़ यू कुड स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड आस्किंग क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर स्किल सेट. तो ही वाज लाइक कि हाँ ठीक है, अगर आप रिक्वेस्ट करते हो तो इंटरव्यूअर मान जाते हैं. एंड यहाँ पे मेरे लिए वर्क कर गया, एंड ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चन इन दैट पर्टिकुलर स्किल सेट, एंड ही आस्क्ड अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस. और इवेंचुअली मैंने सारे आंसर भी कर दिए. तो इससे हुआ क्या, मतलब इसका एंड रिजल्ट क्या है, इसका फायदा क्या है, ये सोल पर्पस है. इसको आप दो तरीके से देख सकते हो, एक कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से, एक इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से. तो होता क्या है कि मेरे पर्सपेक्टिव से अगर मैं बताऊं, बीइंग कैंडिडेट, मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. आई स्टार्टेड डेवलपिंग कॉन्फिडेंस कि अगर हाँ, कि अगर मुझसे और भी करेक्ट करेक्ट। पूछे जाएंगे तो वहां पे मैं जवाब दे पाऊंगा. जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो हम्म। जाता है ना, तो आप थोड़ा सा इंटरव्यू को हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है टू क्रैक इंटरव्यू. सेकंड, अब इंटरव्यूअर के पर्सपेक्टिव से आप सोचो, तो क्या हो सकता है कि उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि एक तो टाइम लिमिट होता है 30 मिनट्स का. मेजरली क्या होता है कि जब आपका फर्स्ट टेक्निकल राउंड करेक्ट राउंड होता है तो 30 मिनट्स का होता है. तो वहां पे उनके पर्सपेक्टिव से सोचो कि क्या हो सकता था.
कि उनके लिए क्या है कि उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे या 15 क्वेश्चन पूछे है ना, आपने 60-70% आंसर कर दिया, तो उनका एक मतलब साइकोलॉजिकली एक दिमाग में उनके चल रहा होगा कि हाँ ही, मतलब ही इज एबल टू आंसर क्वेश्चन, राइट, और ही इज मच मच कॉन्फिडेंट, ही और सी जो भी है। अब ऐसा भी होता है ना, जैसे बचपन में हमें जब हम वो देते थे, पेपर देते थे, तो हमारे टीचर हमें क्या सजेस्ट करते थे बोर्ड एग्जाम में, ये करते थे कि जब क्वेश्चन पेपर देखो तो स्टार्ट आंसरिंग दोज क्वेश्चंस इन विच यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। तो यहाँ भी सिमिलर वही एप्लीकेशन मैंने यूज़ किया कि मैंने वो स्किल सेट के लिए उनसे रिक्वेस्ट किया पूछने के लिए जिसमें मैं कॉन्फिडेंट था, कि सो डैट बाकी की चीज़ें थोड़ी सी अगर कम भी हो तो मैनेज हो जाए। एल्स अगर ओके। मैं अगर उस गलत जिस स्किल सेट पे मेरा है ही नहीं उससे स्टार्ट करता, तो वो उतना इंटरव्यू उस डायरेक्शन में नहीं जाता पॉजिटिव। सिलेक्शन हो ना हो, बट एट द एंड क्या होता है कि आपको एक, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल आता है कि हाँ मतलब यू वुड बी एबल टू क्रैक इंटरव्यूज। और दिस डेज यू नो कि अभी कितना कंपटीशन है मार्केट में, बट ओपनिंग्स भी हैं, बट कंपटीशन भी उतना ही है। सो एक ओके। एक एक थैंक यू ये सो मेरा मच छोटा राजदीप। सा एक्सपीरियंस था। हम्म। आई वॉज थिंकिंग कि ये मैं शेयर करूं, और ओके। गॉट द प्लेटफॉर्म फ्रॉम योर सो साइड। थैंक यू सो मच राजदीप। एक्चुअली जब ये पर्टिकुलर सिनेरियो मेरे साथ होता है तो मैं सोच रहा हूँ कि व्यूवर्स को मैं अपना भी पर्सपेक्टिव बता दूं। तो मैं जनरली क्या करता हूँ कि जब भी हम लोग जब पहला क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर का होता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, और हम लोग उसमें बताना स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने कौन कौन से बेसिकली टूल्स को, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज को हमने कवर किया है। फॉर एग्जांपल 10 टेक्नोलॉजीज हैं, तो मैं आखिरी में उन्हीं पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज और उन्हीं पर्टिकुलर टूल्स को रखता हूँ जिसमें मुझे बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। तो जनरली ये देखा गया है कि जब भी जो इंटरव्यूअर है ना, वो हो सकता है कि जो हमने काम किया वो पूरे टूल्स को वो भी ना जानता हो, क्योंकि हर कंपनी स्पेसिफिक काम होता है। बट जो आखिरी के जो दो चार टूल्स होते हैं ना, तो इंटरव्यूअर भी जो है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन उसी में से पूछता है। तो ये भी एक साइकोलॉजिकल गेम है कि अगर हम लोग लास्ट में ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज रखेंगे जिसमें हमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, तो ज्यादा चांसेस है कि इंटरव्यूअर जो है ना, वो वही दिशा में हमारा इंटरव्यू जाएगा। तो डेफिनेटली ये भी एक साइकोलॉजिकल हैक हो सकता है। तो 30 मिनट्स का एग्जैक्टली, इंटरव्यू होता है। मीन्स दिस इज हाउ यू कैन मोल्ड द इंटरव्यू। आपको आपको सिलेक्शन लेना है एंड आपके डिजायर्ड स्किल सेट से क्वेश्चंस आ जाएं, तो मतलब इससे बेटर क्या हो सकता है। तो एक तो करेक्ट। कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट हो रहा है, साइकोलॉजिकली इंटरव्यूअर के दिमाग में ये चल रहा है कि हाँ ही इज और सी इज एबल टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस, तो एक पॉजिटिव साइन उधर भी क्रिएट हो जाता है। और टाइम फ्रेम भी कम होता है, तो बाकी जो स्किल सेट आपके उतना उतना हैंड्स ऑन नहीं है या वर्किंग नॉलेज है, उसे थोड़ा एक दो क्वेश्चन पूछ करके वो निकल जाते हैं। इट यूजुअली हैपेंस, और हो सकता है कि ये आपके फेवर में अच्छा काम कर जाए। मतलब निगेटिव श्योर श्योर। डायरेक्शन में तो नहीं ही जाएगा, जो भी है पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब अगर 10% था तो हो सकता है इट कुड पुल यू अप टू 40-50%, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब सिलेक्शन है। सो एंड राजदीप, बेसिकली आजकल के जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक क्वेश्चन और बेसिकली आता है मेरे पास, कि आजकल इंटरव्यू में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछते हैं कि ये बेसिकली ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में आपने इस चीज में काम किया है, इस पर्टिकुलर टूल में काम किया है। जैसे मैं अगर डेवॉप्स का बोलूं तो डायरेक्ट कोई सर्विसेज नहीं पूछते, वो सिनेरियो देते हैं कि इस पर्टिकुलर सर्विस में ये होता है, उस पर्टिकुलर सर्विस में ये होता है, और दोनों को इंटरकनेक्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, क्योंकि अगर हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे हमको नहीं आता है, तो ये बेसिकली बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अगर हम लोग अप्रोच करते हैं, अगर अलग डायरेक्शन में अप्रोच करते हैं, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। तो कैसा आपका अप्रोच रहता है कि सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल करें कि पॉजिटिव अप्रोच के साथ जो है वो इंटरव्यूअर के माइंड में जाए कि हाँ, इसको अगर थोड़ा भी इसका टच है तो इसको एक तरीके से अप्रोच कर रहा है, और एंड रिजल्ट तक, क्योंकि एक जो है ना, एक्यूरेट आंसर नहीं होता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन का। देखो आप कभी, कैसे हैंडल करते हैं इसको? मैं बताता हूँ, मतलब मैं क्या ट्राई करता हूँ अगर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली वो क्या जानना चाह रहे होते हैं ना, कि अगर कोई सिनेरियो आप पे वो इम्पोज कर रहे हैं कि मीन्स व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो, व्हाट यू विल यू डू, व्हाट यू वुड यू डू, अगर आपको ये सिनेरियो मिलता है, तो उसमें आपको बेसिकली वो आपसे एप्लीकेशन जानना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर चीज़ का। अगर आप कोई कोडिंग सेट में हो, पाइथन, आर, एक्सेल, एनीथिंग, मतलब या पावर बीआई, जो भी मतलब आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उसका वो एप्लीकेशन जानना चाह रहे हैं कि ये सिनेरियो आता है, तो आप अपने स्किल सेट को कैसे अप्लाई करके उसको यूज करके आप एक प्रॉपर एंड रिजल्ट दोगे। ये सिंपल सॉर्टेड है। अगर कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है तो दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अप्लाई योर स्किल सेट टू गेट द एंड रिजल्ट, दैट्स इट। तो उसको आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना होगा।
कि इफ दिस इज द पर्टिकुलर सिनेरियो व्हाट आई वुड डू. सो स्टार्ट विथ द वेरी बिगिनिंग पॉइंट एंड कम टू द एंड पॉइंट, एंड उसको ये पूरा पर्टिकुलर पार्ट को एक्सप्लेन करो. दैट शुड बी नॉट वेरी वेरी लॉन्ग, मतलब ज़्यादा भी डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन नहीं होना चाहिए. इट शुड बी जस्ट करेक्ट करेक्ट। ब्रीफ कि स्टार्ट यहाँ से किया, एंड यहाँ से किया. जस्ट दे जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन. आजकल क्या चल रहा है ना कि जैसे एक्सेल है, एक्सेल में आपको वी लुकअप आता है, तो दे वांट आज की वी लुकअप का मुझे आर्ग्यूमेंट्स बताओ. वी लुकअप का यूज क्या है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, और क्या पर्टिकुलर एप्लीकेशन है. ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो अब आजकल ये सारा चीज चल रहा है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिल जाए. एक और चीज मुझे लगता है कि मैंने भी ये ट्राई किया. मैंने भी कहीं से देखा था, और इंटरव्यू में ये ट्राई किया कि जब क्या होता है, एंड हो रहा होता है, तो इंटरव्यूअर आपसे पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन. तो यहाँ पे आप एक और स्मार्ट प्ले कर सकते हो. आप वो बोल सकते हो कि आप जस्ट कि आप बहुत कीन हो जानने के लिए कि क्या वर्क कल्चर है, कैसे आप काम करते हो. तो मैंने भी करेक्ट। पूछा कि मीन्स इफ यू कुड टेल कि आपका वर्क फ्लो क्या होता है डेली का. तो उससे मुझे समझ में ओके। ये आ गया कि ही स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग ईच एंड हम्म। एवरीथिंग, मीन्स ही टुक 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, एंड उन्होंने मुझे बताया कि स्टार्टिंग ही इज वर्किंग एज दिस, एंड इनकी टीम ऐसी है और ये सारे काम होते हैं. तो उससे आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि एग्जैक्टली आप किस ओके। के लिए इंटरव्यू हो रहा है, मीन्स फॉर व्हाट पर्पस यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर. तो वहाँ पे एग्जैक्टली क्लैरिटी मिल जाती है, और वहाँ पे आप एक बस एक ट्रिक यूज ये कर सकते हो कि वहाँ पे आपने बस उस चीज़ को पकड़ा एंड बोल दिया कि हाँ आई एम फिट फॉर दिस. हम्म। तो आपको भी एक क्लैरिटी ओके मिल जाती है कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए या इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए आपको हायर किया जा रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. एंड आप वहाँ पे अपने आप को पंच इन कर सकते हो कि हाँ ठीक है, मैं फिट हूँ इस पोजीशन के लिए, एंड आई वुड लव टू वर्क इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो और इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन. तो ये भी ओके ग्रेट। एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर पे. So ओके I'm श्योर। not telling सो कि you राजदीप, need to crack सॉरी ही टू जाएगा. इंटरप्ट यू। Just a disclaimer, just a ओके disclaimer. ओके। I'm not telling कि इससे इंटरव्यू क्रैक ही हो जाएगा, but the probability of getting selected would increase, obviously increase. There would be no negative impact, but yes, the probability of getting selected would increase by 2 or 3 times. If there's a probability of 30%, it would come to 60%. ऐसा होता है. ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो राजदीप, कैंडिडेट्स का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि हम लोग बेसिकली ऑनलाइन इंटरव्यूअर के साथ कनेक्ट होते हैं, और ऑनलाइन जो इंटरेक्शन होता है वो इतना अच्छा नहीं होता है एज कम्पेयर टू अगर हमारा वॉक इन इंटरव्यूज हो रहे हैं या वन टू वन इंटरव्यूज हो रहे हैं फिजिकल। तो क्या होता है कि उसमें जब हमारा ऑनलाइन इंटरव्यू होता है तो डेफिनेटली हम कैसे एक इंटरेक्शन बिल्ड करें हमारे इंटरव्यूअर के साथ, कि हमारा इंटरव्यू, क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर पोजीशन है और उसके लिए अगर वो 10 इंटरव्यू ले रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अपनी कैसे अपनी एक छाप छोड़े इंटरव्यूअर के सामने कि Exactly. इंटरव्यूअर हमारे इम्प्रेस हो जाए। I तो got your आपका point. क्या उसमें एक्सपीरियंस है, या अगर आप I एक्सप्लेन करें तो। I got your point. You just want to ask how to make yourself different from other candidates, right? तो करेक्ट। यहाँ पे ना एक चीज आती है, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द की. बहुत जगह पे क्या हम्म। होता है कि कन्वेंशनली क्या चल रहा होता है कि सिंपली आपसे क्वेश्चन पूछा गया एंड यू स्टार्ट गिविंग आंसर टू दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. तो वहाँ पे ये चीज नहीं होता. जस्ट ट्राई टू डेवलप अ बॉन्ड बिटवीन इंटरव्यूअर एंड योर सेल्फ, राइट. बॉन्ड मीन्स ओके। आप एक अच्छा कम्युनिकेशन उनके साथ स्टैब्लिश करोगे, तो वहां पे हम्म। वो भी थोड़ा ईज आउट हो जाते हैं क्वेश्चन पूछने में, और उनको भी लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब द कैंडिडेट इज फाइन टू गो अहेड, राइट. तो यहाँ पे बस ओके। एक ही की रोल है, दैट इज कम्युनिकेशन. सो इट्स नॉट लाइक दैट कि मतलब आपको बहुत अच्छे लेवल पे आना चाहिए. इट्स जस्ट दैट कि इतना हम्म। आना चाहिए कि आप एक बॉन्ड इस्टेब्लिश कर पाओ, एक अच्छा. करेक्ट 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 करेक्ट। तो मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे बोला भी था कि इंटरव्यू इज नॉट अ इंट्रोगेशन, इंटरव्यू बेसिकली जस्ट अ डिस्कशन बिटवीन टू प्रोफेशनल्स। तो हमें एक ऐसा इंट्रोगेशन जैसा नहीं लिखना, मतलब देखना है इसको, ऐसा हमको डिस्कशन के उसमें देखना है कि वी आर ओनली डूइंग द डिस्कशन। ओके। तो और राजदीप जैसे जब भी ये होता है ना, जब भी लोग कोई भी इंटरव्यूअर है या कोई भी अच्छे पोजीशन पे भी काम कर रहे हैं, हायर मैनेजमेंट पोजीशन पे, तो इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने भी मतलब ये इंटरव्यूज या ये चीज़ नहीं सीखी थी. इट्स टाइम ऑफ लर्निंग. मतलब आप जितना लर्न करोगे करेक्ट। उतना आप गेन करोगे. मतलब हैविंग सेड हम्म। दैट कि एक फ्रेज याद आ गया मुझे कि एवरी मास्टर वाज वंस अ डिजास्टर. तो करेक्ट। जो भी अभी मास्टर है तो उनको भी सीखना पड़ा. तो ठीक है, इट्स ओके अगर इफ योर इंटरव्यूज नॉट गो इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन कि हाँ ठीक है भाई बहुत अच्छा पॉजिटिव था, कोई बात नहीं. स्टार्ट गिविंग इंटरव्यूज, स्टार्ट
वर्किंग ऑन योर फ्लॉज, और फिर ठीक है, वंस एंड गोइंग इन द फ्यूचर, अच्छा होगा, अच्छा होगा। ओके, ग्रेट। सो राजदीप, एक जनरलाइज क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी मार्केट के सर्कमस्टेंसेस कैसे हैं? कि पहले क्या होता था कि कंपटीशन रेशियोज कम होता था एज कम्पेयर टू अभी के कंपटीशन रेशियोज में। अभी क्या है कि चांसेस ऑफ गेटिंग सिलेक्शंस बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं, एंड लोग बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं जॉब स्विच करने में। तो आपका क्या इसमें बेसिकली पर्सपेक्टिव है कि हम लोग कैसे जो है ना इसको देखें और कैसे हम लोग ट्राई करते रहें? सी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि मार्केट ओपन है अभी टिल March 25, आई हम्म। गेस होता ही है, ये एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जहाँ पे मार्केट ओपन होता है। कंपटीशन हाई है, नो डाउट। बट आप यहाँ पे क्रैक, पहले क्या होता था कि आपको बस है ना स्किल सेट, जैसे आपको ये जानना है, यू जस्ट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टूल, व्हाट दे विल डू, दे विल हायर यू, दे विल ट्रेन यू, एंड दे विल ask you to work upon this. But nowadays what they want, ओके। कि you just come and start working on that particular skill set. So you करेक्ट, करेक्ट। that एम्पल अमाउंट ऑफ नॉलेज और स्किल्स, मतलब आपको वो होल्ड करके हम्म। रखना होगा। तो पहले एक वाला ओके। सिनेरियो, आपका सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। नाउ पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स एप्लीकेशन ऑफ एवरीथिंग। और यही होता हम्म। है, मतलब मीन्स इन इन फॉरेन कंट्रीज दिस दिस एक्चुअली हैपेंस। वहाँ पे एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्टिंग होती है। तो अब वो स्क्रिप्टिंग वाली चीज़ खत्म हो रही है, एंड स्टार्ट हम्म। अप्लाइंग योर ब्रेन, अपने अपने स्किल सेट को इन्हांस करो, ठीक है, काम हो जाएगा। ओके। एंड राजदीप, एक चीज जो है कैंडिडेट्स के मन में आता है, जो मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, कि क्या होता है कभी कभी इंटरव्यूअर जो होता है वो आपको एक डोमिनेट करने की कोशिश करता है। मतलब वही क्वेश्चन पूछता है, और जब भी आप कुछ आंसर देते हैं तो बीच में आपको इंटरप्ट करता है और बताता है कि ये सही, ये आप गलत बता रहे हो, इस अप्रोच से नहीं चलना है। ठीक है। तो जब भी इंटरव्यू डोमिनेट करता है तो मैंने जो अपना एक्सपीरियंस फेस किया है कि वो इंटरव्यू बेसिकली इंसान रिजेक्ट ही हो जाता है। तो इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें कि हमारी जो बात है वो भी हम बेसिकली इंटरव्यू को बता पाएं, और क्योंकि हर चीज हर कंपनी में अलग अलग मेथोडोलॉजी बेसिकली फॉलो की जाती है, एक पर्टिकुलर अप्रोच तो यूज होता नहीं है। तो हम अगर उसको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है हमारा वो वैसे ही रिजेक्ट कर देगा हमको। तो इसको पोलाइटली कैसे हैंडल करें कि बेसिकली वो है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? सी, सौरभ, द थिंग इज दैट इवन आई एम स्टिल लर्निंग, और मैं भी अभी हम्म। सीख ही रहा हूँ चीज़ें। बट हम्म। जितना एक्सपीरियंस है इस सिनेरियो में, मैं ये कह सकता हूँ कि आप मतलब ये कर सकते हो कि पोलाइटली उनको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हम्म। मीन्स यू आर नॉट गेटिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट, मीन्स जो वो पूछना चाह रहे हैं, हम्म। या कुछ लेट्स पुट दैट क्वेश्चन इन अनदर वे, या जो भी है, जो भी ओके। आपको समझ में आए, मीन्स यू कैन डायरेक्टली से दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हम्म। व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू आस्क। और हम्म। और उन पे मत कहना कि आप नहीं समझा पा रहे हो, जस्ट अपने पे रखना कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, तो कुड यू प्लीज हेल्प ओके, मी ओके। इन अनदर वे टू अंडरस्टैंडिंग व्हाट एग्जैक्टली व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, विद एन हम्म। एग्जांपल। हो सकता है कि फिर वो एग्जांपल दे करके आपको फिर से थोड़ा समझाएं, तो आप थोड़ा सा हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, जो भी वो डोमिनेट कर रहे होते हैं, तो ठीक है, वो समझ हम्म। जाते हैं कि हाँ, इसको इसको आंसर करने का मन है, बट ठीक है, लेट्स पुट दैट क्वेश्चन इन पर्टिकुलर अनदर वे। तो वो अलग तरीके से फिर से हम्म। विथ एन एग्जांपल पूछेंगे, तो हो सकता है कि फिर वहां पे आपको समझ में आ जाए, एंड यू वुड बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके। सो थैंक यू सो मच राजदीप फॉर योर टाइम। एंड डेफिनेटली व्यूअर्स को बेसिकली बहुत कुछ सीखने को मिला होगा हमारे पॉडकास्ट से। तो मैं आप लोगों से डेफिनेटली ये पूछना चाहूंगा, अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इससे रिलेवेंट और भी बेसिकली अगर आप टॉपिक सजेस्ट करते हैं तो हम लोग वीडियोस बनाते जाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर इंटरव्यूज, फॉर योर अपकमिंग इंटरव्यूज। होप सो यू विल बी सक्सेसफुल इन योर करियर एंड योर लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच राजदीप थैंक्स, फॉर थैंक्स योर सौरभ, टाइम। थैंक्स।